ज्यादातर बच्चे इसी वीडियो का मुझे लगता है कि वेट कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन ऑफ जून आप देकर आए हो, एनालाइज कर लिया है क्या हुआ था कैसा हुआ था, तो भी और अगर आप सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से माहौल देखा, पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था जून वाला, तो भी डेफिनेटली आर गोइंग टू वेट अबाउट कि यार कैसे आने वाला है, दिसंबर का फॉर्म कब आएगा, दिसंबर एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, पैटर्न में क्या क्या चेंजेस इस बार देखने मिलेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा चैनल पर जो एनालिसिस किया है वो देख लो, क्योंकि एनालिसिस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने आपको बताया है। जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, बच्चा जब निकलता है एग्जामिनेशन सेंटर से तो मैं कॉल करती हूँ और करती हूँ, पिछले 2 साल से मैं यही चीज करती आ रही हूँ। और आप लोग जाकर एकदम फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट का सुन सकते हो कि पेपर कैसा रहा था। बट आज का जो मेरा ये सेशन है, इसमें मैं आप लोगों से ये 4 चीजें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो चेक करूंगी कि क्या आप लोगों को ये चीजें अता पता है, इसके बारे में कैसा सोच रहे हो, आगे कैसे लेके जाओगे चीजों को। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि दिसंबर के कब आने वाले हैं, डेट के बारे में बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पेपर 1 का कितना वेटेज अब और होने वाला है, नहीं होने वाला है, कम होने वाला है, कंपटीशन लेवल पर बात करूंगी, नए रूल चेंजेस के ऊपर भी बात करूंगी, और साथ ही साथ कितने मिनिमम नंबर आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस टॉपिक पर भी मैं चर्चा करूंगी। राइट, तो अगर आप लोग जेआरएफ अड्डा पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। और इसके अलावा मैं बिल्कुल हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जाके वीडियोस देखिए, इफ यू लाइक तो चैनल पर सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा तो एक ही मुहिम है, जेआरएफ अड्डा फाउंड करने का मेरा तो एक ही रीजन है, दैट वी वांट टू डू समथिंग यूनिक, ऑथेंटिक एंड वैलिड। तो अगर आप लोगों को ऐसे लगे कि हम कुछ अच्छा आपके लिए कर रहे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट ऑफरिंग्स है जो जेआरएफ अड्डा करता है, ये सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों के पास में जेआरएफ अड्डा प्रीमियम फ्रेश बैचेस हैं जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ये नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हो ताकि आप लोगों को जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाए। न्यूज न्यू 10 NEW10 ये कोड है जो आप लोगों के लिए वैलिड है अभी, है ना। न्यू बैचेस हैं इसीलिए न्यू 10 कोड है, 10% आप लोगों को ऑफ भी मिल जाने वाला है। बट यस, अगर मैं ओवरऑल इन सभी सब्जेक्ट्स की बात करूं और एप्लीकेशन डेट से लेकर बाकी सारी चीजों की बात करूं, तो बिफोर आई गो अहेड ये चीज जानना सबसे जरूरी है कि अभी अभी यूजीसी के चेयरमैन जो है वो चेंज हुए हैं, और चेंज होने के बाद में पहला एग्जाम जो उन्होंने करवाया है दैट इज आप लोगों का दिसंबर वाला एग्जाम, क्या बोल रही हूँ मैं, जून वाला एग्जाम है ना। जून 2025 वाला जो एग्जाम है ये हमारा हुआ है। अब मैं आपको ये इसलिए बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा रिवाइंड करके कहानी सुनना, पिछले 3 सालों में यूजीसी नेट में क्या क्या नहीं हुआ, ऑफलाइन करवा के कैंसिल करके ऑनलाइन भी करवा लिया पेपर, कट ऑफ चरम सीमा पर पहुंच गए। 2000 अगर मैं बात करूं 24 के अंदर 218 आउट ऑफ 300 कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ गई थी, हाईएस्ट ऑफ दी टाइम एवर 206 फरवरी में गई थी जो लप्पू पेपर बना था, पर 218 कट ऑफ जाना, तो सब कुछ हो गया। जगदीश कुमार जी के जो वो छत्र छाया थी उसमें सब देख लिया, ठीक है, तीनों साइकिल्स बिगड़ गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ हुआ था। बट चेयरमैन चेंज हुआ, और चेयरमैन के चेंज होते ही इस एग्जामिनेशन में कुछ ऑब्जर्व करिए, पेपर टाइम पे हुआ, पेपर के जब एप्लीकेशन फॉर्म आए तो ज्यादा पोस्टपोन नहीं हुए, नहीं तो 3 बार तो एटलीस्ट पोस्टपोन हुए ही है, पिछले 3 साल का एनालिसिस करके आई हूँ, आप भी करना। हर बार पेपर के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो पोस्टपोन हो रहे थे, इस बार नहीं, 1-2 दिन का फर्क भी नहीं लगा। फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, ना जाने कौन कौन से एग्जाम क्लैश कर रहे थे, हर बार एनटीए नेट मूव ऑन हो जाता था, पोस्टपोन हो जाता था, आगे पीछे होता था, इस बार नहीं हुआ। कुल मिला के ये सारी चीजों से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इस बार के जो चेयरमैन है, क्योंकि ऑब्वियसली यार बहुत फर्क पड़ता है यूजीसी के चेयरमैन से कि कब पेपर होगा क्या होगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से ये जो आपकी दिसंबर साइकिल होगी ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट टाइम पर होगी, जैसे होती थी 2019 में, 2020 में जगदीश कुमार जी के आने के पहले, उससे भी बेटर, क्योंकि ये जो डायरेक्टर आए हैं ना, ये जो चेयरमैन आए हैं वो आईआईटीएन है, थोड़े ज्यादा टेक्निकल चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। ये याद रखिएगा मेरी बात, आज बना रही हूँ वीडियो देख रहे हो, याद रखना रिफॉर्म्स भी लेकर आएंगे जिसकी जरूरत है। मैं ये सब जो कर रही हूँ, ये सब जो पढ़ रही हूँ, इसका मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, कहाँ है पीएचडी के लिए वैकेंसी, इक्विपमेंट्स कहाँ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज, इक्विपमेंट्स, हर सब्जेक्ट में 83 सब्जेक्ट्स में करवा रहे हो आप ये पेपर, बट व्हाट डू आई गेट, I face such a difficult competition to get nothing.
ये सब चीजों पे रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, और मैं तो हर वीडियो में ये चीज बोलूंगी जब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच जाएगी, राइट। बट हाँ, अगर मैं दिसंबर साइकिल की बात करूं तो दिसंबर साइकिल में आपको इस बार बिल्कुल देरी देखने नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो हम लोग पहले आंसर की बात करते हैं। प्रोविजनल आंसर की 2 वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, और आप लोगों को देखने मिलेगा कि तीसरे वीक तक आप लोगों का रिजल्ट समराइज होके खत्म हो जाएगा। मैं मान के चल रही हूँ कि जुलाई एंड इज गोइंग टू बी समथिंग जहां पर आपको पता होगा कि आपका जून एग्जाम क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है। एंड इसके बाद में आप सून, इसके 1 महीने बाद आप मान लीजिए कि चीजें विल बी ऑन ट्रैक अगेन। दिसंबर के लिए काम होना स्टार्ट हो जाएगा, डेट्स आना, ये सारी चीजें हो जाएगी। सो सितंबर के आसपास का समय, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मैं मानती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स आने के चांसेस है। और जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है ना, वो मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ 2nd वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने के हाई चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया, पेपर 1 इज गोइंग टू बिकम योर वेरी वेरी गुड फ्रेंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर 2 एनटीए पूछ रहा है, और ज्यादा अच्छी प्रोफिशिएंट चीजें जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर पूछी जाने लगेगी। आप सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा, बहुत ही मॉड्यूलेटेड पेपर आया है इस बार, पेपर 2। कुछ का बिल्कुल फैक्चुअल आ गया, कुछ का बिल्कुल कंसेप्चुअल आ गया, पर सभी का लेंथी आया है, सभी में सीक्वेंस वाले सवाल आए हैं, सभी में क्रोनोलॉजी वगैरह पूछी गई है। तो डेफिनेटली आपके पेपर 2 को सपोर्ट करने के लिए आपको पेपर 1 पे जाना पड़ेगा। बट पेपर 1 का वेटेज इंक्रीज इसलिए भी होगा क्योंकि पेपर 1 अब वाइडर हो गया है। किसी भी मूवी के बारे में पूछ लेना, दूरदर्शन चैनल के बारे में बात कर लेना, मास मीडिया का इतना ज्यादा वेटेज बना देना, यानी कि जनरल टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करना। नोटिस करो तो एक टाइम पर आर्टिकल वाले क्वेश्चंस बंद हो गए थे, अब दोबारा से आर्टिकल वाले क्वेश्चंस आने लगे। एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पर सवाल आया है, हर पेपर 1 के अंदर कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे इन जनरल, तो आपका जो पेपर 1 के ये 50 सवाल है, इसमें आपका आरसीडीआई के मैं अगर हटा दूं 10 सवाल, तो अभी आपके पास में जो ये 40 सवाल है ना, इन 40 सवालों के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। तो आपका पेपर 1 का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, इट शुड इंक्रीज फॉर यू गाइस, ताकि आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि पेपर 2 में पढ़नी 50 सब्जेक्ट्स, 60 सब्जेक्ट्स, यहाँ जो पढ़ना है ऑब्वियसली वाइडर है, बट स्टिल मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन स्टिल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, डुएबल रहेंगे। 70 नंबर 100 में से बड़ी बात है, आ जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी। तो डेफिनेटली पेपर 1 का वेटेज इंक्रीज होगा। कंपटीशन लेवल की मैं बात करूं तो इट विल ऑल्सो राइज इसलिए भी होगा क्योंकि 4 साल की डिग्री अभी अलाउ हो गई है, तो ज्यादातर बच्चे जो 4 साल की डिग्री करते थे वो भी आ जाएंगे। कंपटीशन इसलिए भी अराइज होगा क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बिकमिंग अ फेमस एग्जामिनेशन। अभी मैंने कुछ वीडियो बनाया था 1-2 दिन पहले, जिसमें मैंने यूपीएससी और एनटीए को कंपेयर किया था, क्योंकि एनटीए जैसे पैटर्न पे जा रहा है, इट इज डेफिनेटली गोइंग एट द यूपीएससी लेवल। एक टॉपिक, उस टॉपिक से कुछ भी पूछ लेना, दैट इज यूपीएससी। स्टेटमेंट वाले सवाल पूछना, दैट इज यूपीएससी। कंसेप्चुअल या फ्लैक्चुअल, दोनों में मॉड्यूलेट करना पेपर को, यूपीएससी पैटर्न। एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ एक डिफरेंस है कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, बट यू नेवर नो, है ना। एनटीए रूल चेंज जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, रिफॉर्म्स डेफिनेटली होंगे। रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं वैकेंसी वाली पॉइंट बोलूंगी कि कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। आप ओनली पीएचडी का पर्चा पकड़ा दे रहे हो, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा बैठता है इंटरव्यू के अंदर, तो ओनली पीएचडी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है उसको, तो फिर क्यों बनाया है? जबरदस्ती हमको खुश करने के लिए वो प्लेसिबो खेल रहे हो आप हमारे साथ, मीठी गोली हमको दे दिए। तो डेफिनेटली रूल चेंज देखने मिल सकते हैं। रूल चेंज सिलेबस में भी मिलेंगे, सिलेबस रिफॉर्म्स भी आपको देखने मिलेंगे। इंग्लिश जैसे पेपर 2 में, या मैं यूं कहूं लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में जहां पर सिलेबस ही प्रिस्क्राइब नहीं है, डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिनिमम नंबर आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इस बार की कट ऑफ के बाद में आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में सीन चल क्या रहा है। बट मैं ये अगर बताऊं आपको, 200 नंबर आउट ऑफ 300 इज समथिंग जो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 200 नंबर प्लस के लिए तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ऑल्दो मैं बहुत टाइम से 200 प्लस का नारा लगा रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, बट मैं डेफिनेटली बोलूंगी 150 में से एटलीस्ट 100 सवाल सही करने की आपको जरूरत पड़ेगी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। मैं पीएचडी ओनली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेट और जेआरएफ की बात कर रही हूँ। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि मैंने कुछ भी सेंस आपको बताया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी को सिखाना नहीं है, मैं तो जो ऑब्जर्व करी हूँ वो आपसे डिस्कस करने आई हूँ एज अ फ्रेंड। आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, कि
क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, स्पेशली जॉब वाले पॉइंट पर जरूर बताना, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक के ऊपर, राइट। न्यू 10 कोड है, ज्वाइन कर सकते हो। 4 जुलाई से मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी टीम के भी स्टार्ट हो रहे हैं। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया कमेंट सेक्शन में, जो जो हम लेकर आएंगे। जेआरएफ अड्डा क्या करता है, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा बच्चे क्यों कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगी। कमेंट सेक्शन या वीडियोस जाके खोलो, उनके कमेंट सेक्शन जाके खोलो, जैसा है जो भी है सत्य है, वैलिड है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलेगा, हमारा काम बोलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमारे साथ में पढ़ाई करी, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो, चाहे वो प्रीमियम क्लासेस हो। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी लोगों के सिलेक्शन से, आप सभी लोगों के पेपर के अटेम्प्ट करने का जो ये टैलेंट है, ये देखकर टीचर का काम सफल हो जाता है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। रिजल्ट आया भी नहीं हूँ, मैं स्टिल बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि अंत में मेरी जॉब कहाँ पर है, मैंने किया क्या है, इसके बाद मैं आगे लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ। तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। आप रिजल्ट का वेट करो, मैं दिसंबर वाले एग्जाम पे चलती हूँ। अगर आप लोगों को भी तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे साथ जेआरएफ अड्डा प्रीमियम ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन या फिर जेआरएफ अड्डा वेबसाइट। धन्यवाद।